नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। और ये समाचार जितने भी अपकमिंग वनडे एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, रेलवे का एनटीपीसी का पेपर हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की न्यूज़ है। एक एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, तो देखते हैं सर। समाचार यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल टू ओपन कैंपस इन इंडिया। लिवरपूल यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलने वाली है, ये आपका समाचार है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान presiding over handover of a letter of intent to the University of Liverpool to set up a campus in Bengaluru, said it reaffirmed India's emergence as trusted partner in global higher education. तो एक सेरेमनी हुई होगी जिसमें आपके जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने इस सेरेमनी को प्रिसाइड किया और इस सेरेमनी में लेटर ऑफ इंटेंट हैंड ओवर किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को, जिसके तहत में इनको परमिशन दी गई है कि बेंगलोर में या बेंगलुरु में अपना कैंपस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अब इसी मौके पे इन्होंने ये भी कहा है कि लिवरपूल यूनिवर्सिटी का इंडिया में कैंपस खोलना फिर इस बात की तरफ एक इशारा है कि या रीअफर्मेशन है इस बात का कि हम जो हैं दुनिया भर में ग्लोबल हायर एजुकेशन के ट्रस्टेड पार्टनर के ग्लोबल हायर एजुकेशन देने के लिए एक ट्रस्टेड देश के तौर पर, एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर हमारा जो है इमर्जेंस हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल दूसरी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसको इस तरीके का कोई एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है इशू किया गया है ताकि वो अपना यहाँ पर कैंपस जो है इंडिया में खोल सकें। अच्छा, ये जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया जाता है इसको इशू कैसे किया जाता है? तो यूनिवर्सिटी गवर्निंग काउंसिल है, उनके अपने कुछ नॉर्म्स हैं या अपना कुछ एक रेगुलेशंस हैं जिसके तहत में सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया रेगुलेशंस 2023 के नाम से कुछ नियम बने हुए हैं। तो इस नियम या इस रेगुलेशन के तहत में जब आप लेटर ऑफ इंटेंट इशू करते हो किसी यूनिवर्सिटी को जो भारत के बाहर की है, तो उनको अधिकार मिल जाता है कि वो अपना कैंपस जो है इस देश में स्थापित करें, यहाँ पर फिर एडमिशन्स वगैरह करें, यहाँ पे कोर्सेज वगैरह चलाएं और इंडिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जिस तरह से आपकी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी भारत में कोलैबोरेट करती है उसी तरह से कोलैबोरेशन करें और एक दुनिया भर से फिर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है लेने का पूरा मौका मिलता है और इस तरीके से काफ़ी फ़ायदा जो है दुनिया भर के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका का कोई स्टूडेंट है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि एक्चुअल में जो है वो आपका लंदन में जाके या फिर इंग्लैंड में जाके पढ़ सके, तो फिर वो इसके इंडियन कैंपस में एडमिशन ले लेगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है मौके मिल जाते हैं। आगे मिस्टर प्रधान ने ये भी बोला कि it was another milestone in India's journey of deepening academic partnership with leading global universities and aspiration embedded in the Education Policy 2020। तो Education Policy 2020 में ये बात कही गई थी कि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके लीडिंग जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ में कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स, एकेडमिक पार्टनरशिप जो है वो की जाएँ। अगर हो सके तो भारत की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भी उन देशों में जाके खोले जाएँ और इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है इस बात के लिए मनाया जाए कि आप ना सिर्फ हमारे साथ एकेडमिक पार्टनरशिप करो बट आप भी जो है अपने कैंपसेस वगैरह इंडिया में आके खोलो। ये सारी बातें एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई थी। अब उसी पे आगे बढ़ते हुए ये जो लिवरपूल यूनिवर्सिटी का भारत में कैंपस खोलने की जो लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो गया है, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। तो ये भी अपने को इससे ये भी समझ में आता है कि सारी बातें आपका एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो पैरामीटर्स बताए गए हैं उसके बिहाफ पर की जा रही है। प्लस आगे इनका ये कहना है कि इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो फोकस है, अब लिवरपूल यूनिवर्सिटी इंडिया में खुलेगी तो पूरा फोकस जो है इस यूनिवर्सिटी का इस बात पे रहे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। खास तौर पर स्टेम रिलेटेड रिसर्च जो है जिसमें इनोवेशन वगैरह हो सकता है उस पर फोकस किया जाए। स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, ये जो 4 फील्ड हैं, मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स, इन 4 फील्ड्स में या इन 4 फील्ड से रिलेटेड या इन चारों के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड अगर कोई एरिया है जिसमें रिसर्च हो रही है, इनोवेशन किया जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो फील्ड है इसको बोला जाता है स्टेम। इनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से एक्सपेक्टेड यही है कि वो स्टेम फील्ड जो है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे इंडिया में रहते हुए। और इसका फ़ायदा ऑब्वियस सी बात है पूरा जो आपका एक साइंस जो है उसको भी होगा, भारत को भी होगा और मानव जाति को भी जो है इसका फायदा हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस अपने बनकर तैयार होते हैं कि रिसेंटली जो है कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ में ये करार हुआ है कि वो अपना कैंपस जो है भारत में खोलेगी। जवाब होगा लिवरपूल यूनिवर्सिटी। दूसरा ये कि क्या लिवरपूल यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना कैंपस खोलने जा रही है? जवाब है नहीं, सेकेंड ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो भारत में अपना कैंपस खोलेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भैया पहली जो है यूनिवर्सिटी कौन सी थी?
तो ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी थी या कौन सी है जिसने इंडिया में जो है कैंपस खोला है या खोलने के लिए भारत सरकार के साथ में इस तरीके का करार किया। एक तो ये। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह कैंपस खोले हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में एकेडमिक पार्टनरशिप वगैरह की जाए, ये सब क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब है कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है इसके बारे में बोला गया था और उसी लाइन पर जो है काम किया जा रहा है। तीसरा ये कि इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को और खोला गया तो खास तौर पे जो स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? तो जवाब हो जाएगा स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन 4 फील्ड्स में या स्टेम इसको जो कंबाइन तौर पे बोला जाता है, स्टेम की जो फील्ड में रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं।